औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और SOPs का भी ख्याल रख रहे होंगे और आपकी छुट्टियाँ भी यकीनन अच्छी ही गुजर रही होंगी। जमात सोए मज़मून उर्दू लेक्चर नंबर 1। चले अब हम अपनी किताब खोलते हैं, सफ़ा नंबर 12 और इसकी रीडिंग करते हैं यानी ख्वानी करते हैं। आज का हमारा उन्वान है 3 दोस्त। तो ये 3 दोस्तों की एक कहानी है। देखते हैं इस कहानी में हमारे लिए क्या सबक है। आज का उन्वान क्या है? 3 दोस्त। चलें अब हम इसकी रीडिंग शुरू करते हैं यानी ख्वानी करते हैं। तो ख्वानी करने से पहले मैं आपको कुछ चंद बातें आपको बता देती हूँ कि ख्वानी करने से पहले आपने अपनी पेंसिल लेनी है और अपनी पेंसिल को अपने अल्फाज के साथ जिस लफ्ज़ को पढ़ना है उस पर आपने पेंसिल रखनी है। इससे आपको हर्फ की पहचान भी हो जाएगी और आपको रीडिंग भी अच्छे तरीके से याद हो जाएगी। चले रीडिंग शुरू करते हैं। किसी गांव में 3 दोस्त रहते थे। उनकी आपस में बड़ी गहरी दोस्ती थी कि एक गांव था, उसमें 3 दोस्त रहते थे और वो आपस में मिलजुल कर रहते थे और बहुत गहरी दोस्ती थी। वो मिलकर कारोबार करते थे और हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे थे। वो तीनों इकट्ठे रहते थे और मिलकर कारोबार करते थे और बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे। बदकिस्मती से उन्हें कारोबार में बड़ा नुकसान हुआ, यानी कुछ ऐसा उन्होंने कारोबार कर लिया जिसमें उन्हें बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा, जिसकी वजह से वो बहुत गरीब हो गए यानी और वो तंग दस्ती की ज़िंदगी गुजारने लगे। तीनों दोस्तों के पास, ये वर्ड जो है ये एक्स्ट्रा आ गया है, इसको हम काट देंगे, ये नहीं हमने पढ़ना। अब इसको दोबारा मैं पढ़ रही हूँ। तीनों दोस्तों के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो कोई नया कारोबार शुरू कर सकते, कि तीनों दोस्त मतलब जितना कमाते थे वो साथ साथ उनकी ज़िंदगी गुजर रही थी, वैसे ही खर्चा था उनका। लेकिन जब उनके बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा तो उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो लगाकर एक नया कारोबार शुरू कर सकते। चुनांचे उन्होंने फ़ैसला किया कि हमें शहर जाकर नौकरी तलाश करनी चाहिए। उन्होंने क्या फ़ैसला किया? उन्होंने फ़ैसला किया कि हम तीनों शहर जाते हैं, वहाँ जाकर नौकरी तलाश करते हैं ताकि हम दोबारा अपनी ज़िंदगी को बहाल कर सकें। उन्होंने कुछ पैसे और ज़रूरी सामान हमरा लिया और सफ़र पर रवाना हुए, यानी उनके पास कुछ पैसे पड़े हुए थे और जो घर का ज़रूरी सामान था वो सारा कुछ उन्होंने लिया और सफ़र पर रवाना हुए। आज हम यहाँ तक करेंगे, यहाँ आप 1.5 लगा लें और इसको मेरे साथ दोबारा पढ़ें ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। किसी गांव में 3 दोस्त रहते थे। उनकी आपस में बड़ी गहरी दोस्ती थी। वो मिलकर कारोबार करते थे और हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे थे। बदकिस्मती से उन्हें कारोबार में बड़ा नुकसान हुआ और वो तंग दस्ती की ज़िंदगी गुजारने लगे। तीनों दोस्तों के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो कोई नया कारोबार शुरू कर सकते। चुनांचे उन्होंने फ़ैसला किया कि हमें शहर जाकर नौकरी तलाश करनी चाहिए। उन्होंने कुछ पैसे और ज़रूरी सामान हमरा लिया और सफ़र पर रवाना हुए। उम्मीद करती हूँ कि आपको इस रीडिंग की समझ आ गई होगी। आप इसको बार बार पढ़ें ताकि आपको अच्छे तरीके से याद हो जाए। अब हम अपने अगले सबक के साथ फिर मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा और घरों में महफूज रहिएगा, बाहर मत निकलें। अपना ख्याल रखें और हमें अपने दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।